दोस्तों नमस्कार। फोरबीएम गुजरात और दस्तक दोनों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और आज फिर एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं जिसके बगैर हमारा कोई गुजारा होना मुश्किल है। जैसे कि हमारा सांस लेना जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है, ये कुछ वैसा ही मामला है। वो है इंटरनेट का उपयोग। इंटरनेट जो है वो हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है कि अगर वो ना हो तो लोग जो है वो परेशान हो जाएंगे। मुश्किल इतनी बड़ी हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी कि अचानक से उनको लगेगा कि उनके हाथ पांव जो है वो नहीं है और वो लाचार हो चुके हैं। तो यही स्थिति है आज हमारी इंटरनेट के साथ। ये रिश्ता है हमारा इंटरनेट के साथ और हम उस पर आज बात करने वाले हैं कि हमारे देश में, भारत में नेट बंदी, अब नोटबंदी तो हो चुकी है, नोटबंदी हो गई। नोटबंदी की अब सुप्रीम ने उसको लेकर जितनी पीआईएल थी सबकी हवा भी निकाल दी। अब तो उस पर कुछ चर्चा करना इस वक्त तो मुद्दा बनता नहीं है। लेकिन नेट बंदी वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है और आज भी हम कोई चर्चा नहीं करने वाले हैं। आपको सिर्फ जानकारी देने के लिए हमने कुछ आंकड़े इकट्ठे किए हैं, उसी पर हम आपसे बात करेंगे और उम्मीद ये करते हैं कि ये जानकारी आपके काम आएगी। आपको क्या ये पता है कि लगातार 5 साल से भारत जो है वो नेट बंदी के मामले में दुनिया में सबसे ऊपर है। और क्या आपको ये पता है कि अगर 1 घंटा भी एक एक फॉर एन आवर ओनली अगर नेट बंद कहीं हमारे यहाँ रहता है तो तकरीबन तकरीबन 422 करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान हो जाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एक संस्था है जो पूरे विश्व में, दुनिया भर में इंटरनेट एक्सेस पर नजर रखती है। उस संस्था का नाम है एक्सेस नाउ। उस संस्था का ये रिपोर्ट है। तो जो अभी हम आगे जो कहेंगे वो कोई हमारा पॉइंट ऑफ व्यू या हमारा कुछ का खुद का कहना नहीं है। वो जो संस्था ने कहा है, जो आंकड़े दिए हैं, जो फिगर रखे हैं सामने, उसी को हम आपके समक्ष पहुंचाएंगे। तो अब शुरू करते हैं रिपोर्ट पे नजर डालना और बताते हैं कि क्या कह रहा है ये रिपोर्ट एक्सेस नाउ संस्था का। तो ये कह रहा है कि 2022 में ही अगर सिर्फ बात कर लें तो भारत में लोगों को 84 टाइम्स, 84 बार इंटरनेट बंदी का सामना करना पड़ा, उससे गुजरना पड़ा। और जो हम 422 करोड़ बोले थे वो हमारा एक हमसे वो एक आंकड़ा गलत बोल दिया गया था। वो 442 करोड़ है। एक्सेस नाउ का रिपोर्ट कहता है कि अगर मान लीजिए पूरे देश में अगर इंटरनेट अगर 1 घंटे के लिए बंद हो जाए पूरे देश में, तो उस 1 घंटे की जो नुकसानी है वो 442 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है। ये एक्सेस नाउ का रिपोर्ट कह रहा है। हालांकि ये गनीमत है कि पूरे देश में कभी एक साथ इंटरनेट बंदी ना हुई है, ना हो सकती है। पर फिर भी कुछ कुछ राज्यों में, कुछ कुछ इलाकों में जब एक साथ वो लगाया जाता है तो उसका असर हमारी इकोनॉमी पे, हमारे अर्थतंत्र पे जरूर पड़ता है। 2018 के बाद ये रिपोर्ट कहता है कि 2022 वो पहला साल था जिस साल में भारत में नेट शटडाउन की घटना 100 से कम हुई, 100 बार से कम हुई है। एक 2018 में 100 बार से कम हुई थी और दूसरी 2022 का साल था जहां पे इंटरनेट शटडाउन की घटना 100 बार से कम हुई है। लेकिन इसमें भी
14 बार जो है ऐसा हुआ है कि जब भी नेट शटडाउन किया गया तो वो 24 घंटे से ज्यादा किया गया है, ये भी रिपोर्ट कहता है। अच्छा, ये बता दें आपको कि इंटरनेट शटडाउन करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी जो मोबाइल सेवाएं जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, ये नहीं होता इसका मतलब। इसका मतलब ये होता है कि डिजिटल पेमेंट पर हम जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं, क्यूआर कोड से स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं, अलग अलग जो भी अभी ये इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध है, चाहे वो पेटीएम हो या फोन पे हो या गूगल पे हो या भारत पे हो या अमेजोन पे है, व्हाट्सएप ने भी वो शुरू कर दिया है, बहुत सारे अब जो है इस अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। जियो तो है ही है बेसिकली। वो बंद जब हो जाता है तो उसके आधार पर जो इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं वो रुक जाते हैं। इसका मतलब है कि चाय वाले से लेके, जनरल स्टोर वाले से लेके, मॉल में बैठे लोग जो अपना माल सामान बेच रहे हैं वो डिस्टर्ब हो जाता है। ये कहना है इस नेट बंदी के मामले में। जब हम कहते हैं कि इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाती है तो इस हिसाब से हो जाती है। और अब ये रिपोर्ट जो कहता है कि अब ये नेट शटडाउन के चलते कितना नुकसान हुआ भारत में, और इंटरनेट बंद बार बार जो किया गया है उसका चलन क्यों बढ़ गया इतना, तो कह रहे हैं कि 2023 के 2 महीने में, अभी तो 2023 की साल शुरू हुई है, तो कह रहे हैं कि 2 ही महीने में 7 बार जो है इस देश में इंटरनेट शटडाउन हुआ है। और ये जो डेटा रखता है इंटरनेट shutdowns.in करके एक फॉरम है, उसके अंतर्गत 2012 से अब तक भारत में 697 बार नेट बंदी हो चुकी है। 2023 के पहले 2 महीने में 7 बार नेट बंदी हो चुकी है, जिसमें 28 फरवरी में राजस्थान में भरतपुर में सरकार ने जो एक भड़काऊ प्रकार का एक वीडियो था, उसका प्रचार प्रसार न हो इसलिए नेट बंद कर दिया था। 26 फरवरी में राजस्थान में ही 7 जिलों में रीट भर्ती की जो एग्जाम हो रही थी उसको लेकर नेट बंद कर दिया गया था। 25 फरवरी को ही राजस्थान में ही 7 जिलों में रीट भर्ती के कारण नेट बंद कर दिया गया था। 17 फरवरी आंध्र प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा के बाद नेट को बंद कर दिया गया था। 16 फरवरी को झारखंड के पलामू जिले में पथराव की जो घटना हुई उसके बाद नेट बंद कर दिया गया था। 8 फरवरी को बिहार के सारण जिले में एक मैसेज ट्रांसमिशन जो है उसको रोकने के लिए नेट बंद कर दिया गया था। ठीक है, हालांकि ये नेट बंद करने की जो चलन है दोस्तों, उसको देखें ना कि चलन की शुरुआत अगर कहें तो ये रिपोर्ट कहता है कि वो 2017 के बाद बढ़ना शुरू हो गया। 2012 में देखा जाए तो सिर्फ देश भर में 3 बार नेट बंदी हुई थी। 2013 में 5 बार, 2014 में 6 बार, 2015 में 14 बार, 2016 में 31 बार, 2017 में 79 बार, 2018 में 135 बार, 2019 में 109 बार, 2020 में 132 बार, 2021 में 101 बार, 2022 में 84 बार नेटबंदी हो चुकी है। और 2023 में 7 फरवरी तक का यह डेटा है, ये कहता है कि 7 बार हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि अब देखा जाए तो ये कि जब से मोदी युग की शुरुआत हुई है तब से नेट बंदी जो है, इंटरनेट शटडाउन के मामले जो है उसने शूट अप किया हुआ है। इसका अर्थ ये भी निकल सकता है। और ये रिपोर्ट कहता है कि इसका इंटरनेट शटडाउन का मतलब होता है इकोनॉमिकल एक तरह से शटडाउन। हमारे यहाँ डिजिटल पेमेंट, जैसे मैं कहूँ कि आगे मतलब वो रॉकेट गति से उस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। और नोटबंदी के बाद सरकार ने ही डिजिटल पेमेंट की जो प्रणाली है उसको प्रोत्साहित करने का काम किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि बैंक को लेके जितने भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है वो सब बंद हो सकते हैं, यूपीआई ट्रांजैक्शन बंद हो सकते हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं दिलीप असबे साहब, उनका इस रिपोर्ट के मुताबिक कहना है कि जनवरी 2023 में देश में
8 अरब यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए थे। 8 अरब के यूपीआई ट्रांजैक्शन 2023 में जनवरी महीने में हुए थे। उसमें से जो ये 8 अरब जो हुए थे, ये ट्रांजैक्शन की अमाउंट है। उसमें अगर रकम को कन्वर्ट किया जाए तो कुल मिला के 17 लाख करोड़ रुपए के यूपीआई ट्रांजैक्शन सिर्फ जनवरी के 2023 के जनवरी महीने में हुए थे। इसका मतलब ये अगर ये घंटे के लिए भी कहीं बंद होता है तो आप सोचिए कितना बड़ा असर पड़ता है। ठीक है, एक कंपनी है नेट ब्लॉक्स करके एक संस्था है, तो उसने एक टूल बनाया है विशेष रूप से ये जानकारी पाने के लिए कि अगर इंटरनेट बंद कहीं होता है तो उसके बाद जो नुकसान, आर्थिक नुकसान होता है वो कितना और क्या हो सकता है, उसको मापने और नापने और जानकारी पाने के लिए एक टूल बनाया है। तो उसमें इस टूल के जरिए आपको बताऊं मैं कि अगर इंटरनेट बंद हो जाता है तो उस नुकसान की गिनती की जा सकती है, चाहे वो शटडाउन इंटरनेट का 1 घंटे का हो या 1 दिन का हो। तो ये रिपोर्ट आगे क्या बताता है मैं आपको बताऊं कि ये थोड़ा हाइपोथेटिकल बात है अभी, लेकिन समझने जैसी बात है। अगर पूरे अमेरिका में एक घंटे के लिए अगर नेट बंद हो जाता है तो उनको जो नुकसान होगा वो 3,788 करोड़ रुपए होगा 1 घंटे के। चीन को अगर होगा तो 3,403 करोड़ रुपया होगा। जापान को 933 करोड़ रुपया होगा। जर्मनी को 515 करोड़ रुपया होगा और भारत को 442 करोड़ रुपए का नुकसान होगा अगर 1 घंटे के लिए नेट बंद हो जाए। अब ये है कि देखिए अर्थतंत्र के अगर बात करें तो ये कहा जाता है कि भाई हमने यूके को भी पछाड़ दिया है, लेकिन नेट बंदी से वहां नुकसान की संभावना सबसे ज्यादा हो जाती है। फिर भी अगर यूके में 1 घंटा अगर नेट बंद हो जाता है तो 1125 करोड़ रुपया नुकसान उनका होता है, हमारा जबकि 442 करोड़ होता है। फ्रांस की बात करें तो 299 करोड़ का नुकसान हो सकता है, कनाडा को 198 करोड़ का, रशिया को 139 करोड़ का और इटली को 221 करोड़ का नुकसान हो सकता है। ये नेट ब्लॉक्स नाम की संस्था है, उसका जो टूल है उसने ये बताया है। हमारे देश में साहब आप सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा और सबसे लंबा अगर नेट शटडाउन, इंटरनेट शटडाउन कहीं हुआ है तो वो जम्मू कश्मीर में हुआ, जबकि धारा 370 और 35A को इनऑपरेटिव कर दिया गया, उसके बाद से ये हुआ। तो वो जो नेट बंदी रही जम्मू कश्मीर में वो 552 दिन तक रही थी, 552 डेज तब तक वो इंटरनेट पूरा शटडाउन रहा। मतलब एक समझ लो ऑलमोस्ट 2 साल के करीब रहा, ये कह सकते हैं। और 2012 से जो ये इंटरनेट शटडाउन का जो डेटा है ये जो दिखा रहा है कि जम्मू कश्मीर के बाद अगर पूरे देश में कहीं इंटरनेट शटडाउन मामले में कोई अगर आगे है कोई राज्य तो वो राजस्थान है। उत्तर प्रदेश में 11 साल में 30 बार नेट बंदी हुई है। हिमाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केरल जो है वो देश के ऐसे राज्य है जहां पर इतने सालों में एक बार भी नेट बंदी नहीं हुई, इंटरनेट यहां कभी भी शटडाउन नहीं किया गया है। ठीक है, और ये बड़ी अचरज की बात है कि राजस्थान वैसे तो सबसे शांत राज्य है, लेकिन फिर भी इंटरनेट शटडाउन मामले में वो देश में दूसरे नंबर पे है। ठीक है, पहले नंबर पे मैं बताऊं आपको, ये जो आंकड़ा है ये इंटरनेट शटडाउन का संदर्भ हम दे रहे हैं और फिर फिगर्स हैं कहां कौन से राज्य में कितनी बार। चंडीगढ़ में 1 बार हुआ है अब तक, उत्तराखंड में 2 बार, ठीक है, दिल्ली में 4 बार, झारखंड में 5 बार, बिहार में 13 बार, असम में 5 बार, मेघालय में 16 बार, नागालैंड में 4, अरुणाचल प्रदेश में 8 बार, मणिपुर में 7, त्रिपुरा में 5 बार, वेस्ट बंगाल में 17 बार, उड़ीसा में 6 बार, छत्तीसगढ़ में 1 बार, तेलंगाना में 3 बार बंद हुआ नेट, आंध्र प्रदेश में 1 बार बंद हुआ है नेट, तमिलनाडु में भी 1 बार बंद हुआ है इंटरनेट,
ये आंकड़े 2012 से 2023 तक के हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। कर्नाटक में 1 ही बार हुआ है, गुजरात में 11 बार इंटरनेट शटडाउन हो चुका है, राजस्थान में भाई साहब 95 बार जो है वो इंटरनेट डाउन हुआ है, शटडाउन करना पड़ा है। हरियाणा में 19 बार है, पंजाब में 5 बार है और जम्मू कश्मीर में 418 बार, उत्तर प्रदेश में 30 बार, मध्य प्रदेश में 7 बार नेट बंद करना पड़ा है, महाराष्ट्र में 12 बार जो है उसको इंटरनेट को शटडाउन करना पड़ा है। तो ये आंकड़े हैं जो हम, ये सोर्स है इंटरनेशनल शटडाउन, ये जो .in वाला है वहां से हमने आपको ये बताया। अच्छा, अब और ये जो रिपोर्ट कहता है वो ये कहता है कि ऐसी क्या घटना बन जाती है जिसके बाद जो है कुछ हो जाएगा, उस शंका से नेट बंद कर दिया जाता है, जिसको प्रिवेंटिव एक शटडाउन कहते हैं या फिर उसको रिएक्टिव शटडाउन भी कह सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर में जो 370 वाला मामला था उसके बाद ये था कि शायद लोगों का गुस्सा जो है वो कुछ भड़काऊ चीजों की तरफ ले जाए और नेट के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक जो है या सोशल मीडिया जो है उसके चलते ये हम नेट शटडाउन की बात कर रहे हैं। ये हमारा कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों ये सामने वाला लाइट है वो भी शटडाउन हो गया, शायद इतनी बार हमने शटडाउन बोला, उसको सुनाई दिया, उसने कहा चलो हम भी बंद हो जाते हैं। पर उम्मीद करता हूँ कि फिर भी ठीक ठाक वीडियो क्वालिटी आपको जो है हमारी लाइट चेहरे पे दिख रही है, तो मुझे लगता है कि कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। तो ये इस तरह के होते हैं, तो एक तो कहीं गड़बड़ी होने की शंका हो, हिंसा फैलने की शंका हो, ये अगर कुछ हो, या कोई परीक्षा को लेकर पेपर लीक होने का, कोई पर्चा लीक होने का कोई टेंशन हो जाए तो ये हो सकता है, ठीक है। तो ये सब अलग अलग है, सांप्रदायिक हिंसा ना हो, तो इस तरह से जनरली जो है प्रिवेंटिव या तो रिएक्टिव शटडाउन दोनों वैसे अलग अलग है। लेकिन मैं बताऊं कि अगर 370 की धारा हटाने के बाद जो, या इनऑपरेटिव करने के बाद जो नेट बंद किया गया था, या राजस्थान में भर्ती प्रक्रिया से पहले कर दिया गया था, इसको प्रिवेंटिव शटडाउन की कैटेगरी में ये रिपोर्ट रखता है। और अरुणाचल से लेके राजस्थान के भरतपुर में जो सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं के बाद जो नेट बंद कर दिया गया, उसको जो है वो रिएक्टिव शटडाउन की श्रेणी में रखा जाता है, ये रिपोर्ट हमको कहता है। और ये कह रहे हैं आगे कि भारत में 2017 के बाद इंटरनेट शटडाउन की मात्रा जो है उस चलन में काफी इजाफा हुआ है, और जिसमें कि प्रिवेंटिव शटडाउन जो है उसकी संख्या ज्यादा है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इस प्रकार के शटडाउन को सरकार की सेंसरशिप के तौर पर देखा जाता है, ये बात है। क्योंकि कोई भी अप्रिय घटना अगर होती है तो फिर तुरंत जो है वो उस पूरे विस्तार का इंटरनेट डाउन कर दिया जाता है। एक और ये बता रहे हैं कि भारत में घटना घटने से पहले ही जो नेट बंदी हो जाती है उसका एक को कहते हैं ना कि कंपैरिजन सा है यहाँ पे, रिएक्टिव शटडाउन और प्रिवेंटिव शटडाउन। तो कह रहे हैं कि 2012 में प्रिवेंटिव शटडाउन 3 में से 2 बार हुआ, 2013 में रिएक्टिव शटडाउन 5 में से 3 बार हुआ, 14 में प्रिवेंटिव ज्यादा था। तो इस तरह से पूरा एक मामला है कि 2017 से देखा जाए, क्योंकि वहां से उसकी मात्रा बढ़ी है, चलन बढ़ा है। तो 2017 में प्रिवेंटिव शटडाउन 61 बार हुआ, 18 में 67 बार, 19 में 87 बार, 20 में 84 बार, 21 में 95 टाइम्स और 22 में 69 टाइम्स, और 23 में 7 जो हुए उसमें से 4 जो है वो प्रिवेंटिव शटडाउन थे, जिसको सेंसरशिप की तरह देखा जाता है। और एक जो आखिर में ये कह रहे हैं कि देश में, हमारे देश में अगर जो सबसे ज्यादा शटडाउन है जो कि 24 घंटे से कम है ना, जितने भी बार हुए तो वो कम से कम 24 घंटा या उसके आसपास हुए, लेकिन जम्मू कश्मीर का मामला अलग है, उसको आप इसमें से निकाल दीजिए। तो कह रहे हैं कि भारत में नेट शटडाउन की बड़ी घटना है, लेकिन उसमें से ज्यादातर शटडाउन जो हुए हैं इंटरनेट के वो 24 घंटे या उससे कम समय के लिए हुए हैं।
हालांकि ये भी कहा है इस रिपोर्ट ने कि सरकारें जो हैं वो शटडाउन के एक्चुअल टाइम को, उस टाइम फ्रेम को जो है उसके बारे में सच्ची इंफॉर्मेशन देने के लिए पारदर्शिता का उपयोग नहीं करती है। ये भी इस रिपोर्ट ने कहा। 2017 से 2022 के बीच में इंटरनेट शटडाउन या प्रतिबंध की 200 ऐसी घटनाएं हैं जिन घटनाओं को लेकर सरकार ने कोई स्पष्टता नहीं की है कि वो शटडाउन जो था वो कितने समय के लिए था। ये भी एक रिपोर्ट कहता है 41 शटडाउन ऐसे थे इंटरनेट के जो 72 से भी ज्यादा घंटों के लिए वो चले थे, वो लागू किए गए थे। 148 शटडाउन जो है वो ऐसे थे जो 24 कलाक या उससे ज्यादा, लेकिन 72 कलाक से कम इंप्लीमेंट हुए थे। तो आगे रिपोर्ट कहता है कि 5 साल में 200 शटडाउन ऐसे हैं जिनकी ड्यूरेशन का पता नहीं है। ठीक है, एक्सेस नाउ का ये रिपोर्ट कह रहा है कि नेट बंदी का उपयोग जो है सरकार की ओर से सेंसरशिप को लेकर ज्यादा हो रहा है, और भारत में जो एप्स होती हैं अलग अलग तरह की, वेबसाइट्स जो होती है, सोशल मीडिया पोस्ट होती है, उस पर भी प्रतिबंध लगाने के जो किस्से हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। 2015 से 2022 के बीच में सरकार ने 55,607 टेक डाउन के ऑर्डर्स दिए हैं। मतलब कि ये पोस्ट हटा दो, या तो ये वो अकाउंट बंद कर दो, इसको सेंसर कर दो, सस्पेंड कर दो। इस तरह से जो काउंटडाउन है, जो मतलब वो जो संख्या है वो 55,607 है। और इस टेक डाउन में सोशल मीडिया पोस्टर में, सोशल मीडिया पोस्ट को हटा देना, वेबसाइट पर प्रतिबंध लगा देना या एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगा देना, ये सब चीजें इसमें शामिल हो जाती है। 2022 में भारत में जो अलग अलग राज्यों की सरकारें हैं उसने 84 बार इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाया, और 2021 में 107 इंटरनेट शटडाउन में से सिर्फ 21% का ही उसकी कमी दर्ज की गई। 2022 में टेक डाउन ऑर्डर्स की संख्या 6,775 थी, जो 2021 के 6,096 टेक डाउन ऑर्डर से 11% ज्यादा थी। तो ये थी एक्सेस नाउ रिपोर्ट, जिसमें पूरा एक जो है खाका आपके सामने रख दिया है कि पिछले 5 साल से हम नंबर 1 है इंटरनेट शटडाउन में, नेट बंदी में। नेट बंदी कर रखते हैं, और क्यों रखते हैं, कितनी बार, किस राज्य ने कहा, कैसे की, क्या उससे नुकसान होता है, और उसका अर्थ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में कैसे देखा जाता है, ये हमने सब आपके समक्ष रख दिया है। आप इस पर कमेंट जरूर करें, और ये कार्यक्रम कैसा लगता है ये हमको जरूर बताएं। और इस कार्यक्रम को लेकर आपको जानकारी मिली होगी जो रोचक और रसप्रद होगी, ये हम उम्मीद करते हैं। तो बस यही, और एक उम्मीद है कि अगर फिर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, करवाएं, और 4 PM गुजरात, 4 PM न्यूज नेटवर्क और दस्तक के साथ आप हमेशा जुड़े रहें। चलिए, तो फिर आप सबके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए आपसे इस कार्यक्रम में अब मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर, नए विषय पर आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे आप आज्ञा दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।